हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द इंट्यूशन गॉडेस। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको डिवाइन क्या गाइड कर रही है इस टाइम पीरियड पर। ये टाइम सभी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हम ऑलरेडी इस पेंडेमिक को फेस कर रहे हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी और इंटरनल चीज़ें हमारे अंदर चल रही हैं जिन्हें हम फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपको इस टाइम पीरियड पर क्या गाइड कर रही है, मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज का टॉपिक हम क्यों ना यही रखें। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एक जर्नल रीडिंग है और एक टाइमलेस रीडिंग है। जर्नल रीडिंग है तो जो पार्ट आपके साथ हो सभी के लिए है रीडिंग, राइट। और टाइमलेस है तो आप इसे कभी भी देखोगे तो ये आपको हमेशा हेल्प करेगी। आप जैसे देख रहे हो आपके पास यहाँ पर 3 तरीके की पाइल हैं, 3 तरीके के कार्ड हैं, 1, 2 एंड 3। ओके, नंबर 1 कार्ड मैं आपको दिखा दूं, पॉइज्ड, नंबर 48। इसी तरीके से दूसरा कार्ड है 51, नंबर 51, मिल्क एंड हनी। थर्ड कार्ड आता है हमारे पास कम्युनिटी, नंबर 8। तो आप इन तीनों कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा। जहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको कॉल कर रही है आप उस एक कार्ड को चूज़ कीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 48, पाइल नंबर 2 51 एंड पाइल नंबर 38। आप नंबर्स के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं और आप पाइल के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। आई एम स्टार्टिंग दिस रीडिंग विथ पाइल नंबर 1। हे ग्रुप 1, देखते हैं कि आपको डिवाइन यूनिवर्स, आपके भगवान क्या गाइड कर रहे हैं। ये आपका कार्ड था नंबर 48, पॉइज्ड आपने चुना है। सबसे पहले विद दिस पॉइज्ड कार्ड मैं आपको बता दूं कि आप बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे क्रिएटिविटी के आइडियाज़ आ रहे हैं, आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं बट आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आप इस टाइम पीरियड पर बहुत सारे कन्फ्यूजन से भी गुजर रहे हैं कि आपके दिमाग में एक नहीं बल्कि बहुत सारे आइडियाज़ हैं पर आप उन पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। विद दिस कार्ड, ये आपके कुछ कार्ड हैं, ये आपको एक यूनिवर्स की तरफ से आपकी सेल्फ केयर का मैसेज है, ये हम लास्ट में देखेंगे। इसके अलावा ये एंजेलिक मैसेज है आपके लिए, ये भी हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, सो these are your cards. The first card is death. Okay, I hope you can see the cards clearly. Second आपके पास आता है 2 of swords. Next you have justice in reverse. And next you have page of wands in reverse. The other cards are impasse, completion, mysticism and discovery. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को या 48 वाले कार्ड को चूज़ किया है, अभी आपकी लाइफ में आपका एक बहुत सारी चीज़ें अभी एंड हुई हैं, ठीक है। कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है, कोई बहुत टाइम से आपका बहुत ही अच्छा दोस्त था, कोई बहुत ही बेस्ट फ्रेंड टाइप का कोई रिलेशन था या ऐसा रिलेशन था जहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी थी, तो वो एकदम से ख़त्म हो चुका है, ठीक है। किसी किसी के साथ कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में अभी एंटर हुए हैं, अभी आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे नए लोगों से आप रूबरू हुए हो, ऐसे नए लोग आपकी लाइफ में आए हैं जिनके साथ आप उन्हें जानते थे, आपके साथ उनकी बातचीत थी, लेकिन अब उनके साथ जो रिलेशनशिप है आपका, वो पहले से एक सर्कल उनके साथ ख़त्म होकर कार्मिक दूसरा सर्कल आपका उनके साथ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये अच्छा बुरा दोनों तरीके का हो सकता है। इसके अलावा आपको ऐसा लग रहा है इस टाइम पीरियड पर आप बहुत सारे आइडियाज़, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो इस टाइम पीरियड पे भी आपके पास आइडियाज़ बहुत सारे हैं, ठीक है। बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ हैं आपके दिमाग में, आप कुछ बहुत नया करने की सोच रहे हो, बहुत कुछ या तो नई जगह जॉब करने के बारे में ट्राई कर रहे हो, लेकिन इसके बाद भी आपके जो भी आइडियाज़ हैं आप उन पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई एक्शन लेते हुए मुझे आप नज़र नहीं आ रहे हो। इसके अलावा आपको अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप किस तरीके के डिसीज़न लो, क्या सही डिसीज़न आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड पर रहेगा।
सो विद ऑल दीज कार्ड्स मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस टाइम पीरियड पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, ठीक है। इसके अलावा जस्टिस इन रिवर्स में आपने अपनी लाइफ में, आप इस टाइम पीरियड पर ये फील कर रहे हो कि आपने मॉरली कुछ ऐसा किया है जो गलत है, आपके अकॉर्डिंग गलत है वो, लेकिन आप उस चीज़ को ना फेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप उस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे हो कि मॉरली अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो आप अभी ब्लेम गेम पर हो। आप जो रीडिंग में है मैं वही बता रही हूँ, हमेशा अच्छा अच्छा बताया जाए ऐसा नहीं है। जो अगर सच सुनना चाहते हो आप तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। इस टाइम पीरियड पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने बहुत किसी अजीज़ को अपने खोया भी है, ठीक है। आपने किसी एक बहुत ही लव्ड वन आपके पर्सन रहे हैं, आप की लाइफ में वो अब नहीं है, तो इस चीज़ का भी आपको ट्रॉमा है, इस चीज़ का भी आपको दुख है, लेकिन स्टिल आपको यूनिवर्स यही कह रही है इस सिचुएशन में, आपको इस सिचुएशन से इम्पास होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर उसको हावी नहीं होने देना है, क्योंकि आपकी लाइफ में आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो और आपको ये कहा जाता है कि आपको अपनी हैप्पीनेस इंटरनली डिस्कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। मे बी आपकी लाइफ में जो पर्सन अभी नहीं है, ये जो पर्सन आपसे दूर गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हैप्पीनेस भी उनके साथ चली गई है, बट ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ पर डिस्कवरी का कार्ड आया है कि सी योर एंजल्स आर गाइडिंग यू दैट एवरीथिंग इज इनसाइड यू, ठीक है। आपकी हैप्पीनेस आप ही के अंदर है, आपको कहीं बाहर उसे ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, अपनी क्रिएटिविटी पर वर्क कीजिए और एक्शंस लीजिए। आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। इसके अलावा आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा चल रहा है इस टाइम पीरियड पर, आप बहुत ज़्यादा दूसरों को ब्लेम कर रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप अपनी फैमिली में बात करते हो तो मे बी सर्टेन लोग हैं आपकी फैमिली में, आपके फादर मदर या आपकी सिस्टर, आपके कजन्स आपको बोलते हैं कि आप हमें ब्लेम कर रहे हो इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आपसे यही कहा जाता है कि प्लीज़ आप वो ब्लेम गेम बंद कीजिए और आप अपनी जो भी आपने मॉरली कुछ भी गलत किया है तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए। डिवाइन आपको स्ट्रेंथ देंगी उन सारी की सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, बिकॉज हमें पता है वी आर ह्यूमंस और कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मॉरली या किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक अपनी लाइफ में नहीं की हो। अगेन आपसे ये कहा जाता है बहुत सारे ऐसे टास्क थे आपके जो आपको इस टाइम पीरियड तक कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। आपके अकॉर्डिंग मे बी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर बैंकिंग से रिलेटेड आपका कोई एग्ज़ाम था, एसएससी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम था, डिफेंस से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम था, ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों के लिए फील कर रही हूँ कि जिनकी कुछ लोग जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे या अपनी नई एजुकेशन के लिए स्टार्ट करना चाह रहे थे या बाहर जाना चाह रहे थे, ठीक है, फ़ॉरेन जाना चाह रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें अभी रुकी हुई हैं। तो आपको इस टाइम पीरियड पर ये कहा जा रहा है कि जो अनफिनिश्ड चीज़ें हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हैं इस टाइम पीरियड पर, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो आपको डिवाइन यही गाइड कर रहा है कि आपके मन में जितनी भी क्रिएटिविटी है दैट्स ओके, स्लोली बट आप उस पर स्टेप लीजिए, आप उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग, सिर्फ और सिर्फ उन सारी चीज़ों पर सोचने की बजाय। तो आपकी लाइफ में अभी नहीं बट कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे जब आप डिवाइन को फॉलो करने लगेंगे, जब आप अपने अंदर उस प्यार को ढूंढने लगेंगे, अपनी हैप्पीनेस को इंटरनली ढूंढने लगेंगे, तो आपकी लाइफ में चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होंगी। ओके, आप एक हाई वाइब्रेशन में जाओगे, आपको सही तरीके की गाइडेंस, आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। प्लीज़ उस गाइडेंस को सुनिए और इस तरीके के ट्रॉमा और इस तरीके के जिस ऑरा में आप हैं, जिस एनर्जी में आप हैं, उस एनर्जी से प्लीज़ बाहर आइए। आपके लिए कुछ कार्ड्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। ओके, हमारे पास दो तरीके के आपके लिए एंजेलिक मैसेज हैं। सबसे पहला आता है केयर एंड कंपैशन। सो डेफिनेटली आप जितना दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पर, आपसे ये कहा जा रहा है कि उनके लिए भी थोड़ी केयर दिखाइए, अपने लिए भी थोड़ी केयर दिखाइए और कंपैशन रखिए अपने मन में, लोगों के लिए दया भावना रखिए। चूज टू बी लव, डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफरिंग अ हेल्पिंग हैंड। सो राइट नाउ आप किसी की हेल्प नहीं करना चाहते। मे बी आपको ये लग रहा है कि जिस डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से आप गुजर रहे हो ना, आपने लोगों के चेहरे देख लिए, आपने सच्चाई देख ली कि ये आपके फ्रेंड्स, आपको लगता था कि भाई ये तो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट ये फ्रेंड्स नहीं थे, ठीक है, ये तो आपके एनिमी निकले। बट डोंट वरी, स्टिल आपको यूनिवर्स ये कह रहा है, आपके एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि यू हैव टू कीप दिस कंपैशन इन योर हार्ट। अपने मन में आपको इस कंपैशन को लेकर आगे बढ़ना है। यू हैव द नेक्स्ट कार्ड इज होप। सो प्लीज़ डोंट बी होपलेस। अगेन होपलेस मत रहिए, क्योंकि आपको अभी कुछ भी डिसीजन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ओके, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स।
मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पीरियड पर सेल्फ वर्थ के इश्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ की चीज़ें सोच रहे हैं कि आपकी कोई वर्थ नहीं है, आपको लोग आप जैसे हैं आपको लोग उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये सारी के सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं और शायद यही गाइड करने के लिए आज मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी इंट्यूटिवली। तो इसलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ होप रखिए और अपने आप को केयर कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाले टाइम पीरियड में चीज़ें चेंज होंगी। मुझे लग रहा है हार्डली 2 महीने के बाद, 7 महीने के बाद आपकी इस सिचुएशन में डेफिनेटली चेंज आएगा और चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होंगी। आपका एक सेल्फ केयर का यहाँ पर मैसेज आया है, जर्नल। सो आप थोड़े से क्रिएटिव टाइप के पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है आपके अंदर। तो आपको ये कहा जा रहा है विद दिस जर्नल कार्ड कि आपको लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है। मे बी आप कुछ शायरी लिखते हो, आप पोएट्री लिखते हो, आप आर्टिकल लिखते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, या किसी भी तरीके का जिसमें राइटिंग बहुत ज़्यादा शामिल है। तो आपसे ये कहा जाता है प्लीज़ जर्नल राइटिंग करना आप स्टार्ट कीजिए, अपना एक जर्नल मेंटेन कीजिए और उसमें अपनी सारी विश लिस्ट लिखिए, अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए। अगर आपको जानना है व्हाट इज़ ग्रैटिट्यूड जर्नल और कितने तरीके के और जर्नल होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ जर्नल राइटिंग कीजिए, अपनी एक डायरी बनाइए, उसको बहुत ब्यूटीफुली सजाइए और उसमें ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट कीजिए यूनिवर्स के लिए, और आपकी लाइफ में फिर देखिएगा किस तरीके से मिरेकल्स होते हैं। सो दीज आर योर डिवाइन मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स एंड दिस इज़ योर सेल्फ केयर गाइड दैट प्लीज़ जर्नल राइटिंग स्टार्ट कीजिए। आपकी लाइफ स्टेट में चेंज आएगा। आप जिस ऑरा में हैं अभी, जिस नेगेटिव एनवायरनमेंट में है, जिस नेगेटिविटी को आपने खुद क्रिएट किया हुआ है, आप उससे बाहर आएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर पाइल नंबर 1। हे ग्रुप 2, जिन्होंने कार्ड नंबर 51 को चूज़ किया था, मिल्क एंड हनी को चूज़ किया था, आपकी लाइफ में देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं विद दिस कार्ड बहुत सारे लोग अभी अपनी लाइफ में बड़ा ही स्वीट टाइम देख रहे हैं, जिन्होंने स्वीट टाइम इन द सेंस कि जितना स्वीट टाइम का मतलब यहाँ पर ये है कि जितना आपने किसी भी अथॉरिटी में बहुत टाइम पीरियड तक सर्विस की थी या बहुत टाइम पीरियड तक कुछ काम किया था, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिला है, ठीक है। आप एक, और इसके अलावा यहाँ पर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है, ठीक है, जो एक प्रॉस्पीरियस घर से बिलोंग करते हैं या एक अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, जिनके बहुत हाई ड्रीम्स हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे मिल्क एंड हनी से यहाँ पर ये फील हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था और वो अपने मिल्क एंड हनी का वेट कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड का वेट कर रहे हैं जहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी सी फुलफ़िल हो जाएँ और जहाँ पर उनको जितना उन्होंने हार्डवर्क किया था वो सारी की सारी चीज़ें उनको उनकी लाइफ में पे ऑफ हो जाएँ, ठीक है। दोनों तरीके की चीज़ें हैं। इसके बाद देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन क्या मैसेज कर रही हैं, क्या मैसेज आपको मदर दे रहे हैं। ये आपका सेल्फ केयर का कार्ड है और ये आपके एंजेलिक मैसेज हैं, ये हम बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। देखते हैं आपकी कौन सी सिचुएशन चल रही है अभी और उसमें आपको एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला आपके पास आया है एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। नेक्स्ट हमारे पास आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नेक्स्ट यू हैव 9 ऑफ कप्स and next is 8 of wands. These are the other card. Vanity, discovery, impartiality and abundance. Okay, so first of all I hope you can see all the cards clearly. जिन लोगों ने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, पाइल 2, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इस टाइम पीरियड पर आप लोगों के दिमाग में आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि वो एक लॉस्ट की सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, अपने उन आइडियाज़ के लिए किसी ना किसी को देख रहे हो कि कहीं ना कहीं से आपको आपके ही आइडियाज़ के लिए वैलिडेशन मिले। आप दूसरे लोगों में देख रहे हो कि दूसरे लोग आपके ओपिनियंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दें। आप वो जो बोलते हैं ना कि वैलिडिटी चाहना, एक तरीके से कि दूसरे पर डिपेंडेंट रहना कि अगर मैं कोई आइडिया दे रहा हूँ या दे रही हूँ
ठीक है, अगर मैंने कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई या मैं कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, ये सोच रही हूँ, तो आप दूसरे लोगों की तरफ देख रहे हो, आप दूसरे लोग चाह रहे हो कि आप जो सोच रहे हो ना वहाँ से उस चीज़ को लेकर आपको कहीं और से वैलिडेशन मिले, आप दूसरे लोगों के अंदर वो वैलिडेशन देख रहे हो, जबकि आपको किसी से इस वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी गोल्स हैं, उसके लिए वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको पहले आप, अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ को ही नहीं समझोगे, आप दूसरे लोगों से क्या करोगे, वैलिडेशन लोगे, तो कॉमन सी बात है आप अपने आप को ही हर्ट करोगे। ठीक है, इसके अलावा इस टाइम पीरियड पर आप दो बहुत ही चीज़ों के, मुझे ऐसा लग रहा है करियर वाइज आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, या फिर कोई दो ऐसी सिचुएशन में जिनमें आपके डबल माइंडेड थॉट चल रहे हैं, यानी आप दोनों तरफा सोच रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ आप करेक्ट डिसीजन ले सको, आपके दिमाग में दोनों तरीके के थॉट आ रहे हैं, या तो आप कहीं और वर्क करने के बारे में सोच रहे हो, किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो, या अपनी जॉब को चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, या अपनी जॉब को स्टॉप करके मैं जो फील कर पा रही हूँ नया करियर स्टार्ट करने के बारे में भी सोच रहे हो। तो डेफिनेटली आपको करियर के वाइज तो दो ऑप्शन आपके दिमाग में चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और सिचुएशन में अगर आप हो, रिलेशनशिप की सिचुएशन में हो, तो अगेन कोई दो सिचुएशन आपके मन में चल रही है, और आपको कहा गया है यू हैव टू डिस्कवर, यानी आपको उस चीज़ को डिस्कवर करना पड़ेगा अपने ही पोटेंशियल से, अपने ही पोटेंशियल से। यू डोंट नीड टू आस्क अदर पीपल फॉर द वैलिडेशन, आपको दूसरे लोगों में इस तरीके के वैलिडेशन को नहीं देखना है कि आपके ड्रीम्स को या आपके चॉइसेस को किसी थर्ड पर्सन से आपको वैलिडेशन मिले या किसी सेकेंड पर्सन से आपको वैलिडेशन मिले, नहीं, आपको अपने ही ड्रीम्स को किसी को जस्टिफाई करने के लिए नहीं बताना है। ठीक है ना, आपको अपने ड्रीम्स पर बिलीव रखना है, अपनी चीज़ों पर सेल्फ बिलीव रखना है, बिकॉज इस टाइम पीरियड पर आप बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ बिलीव को खो रहे हो, आपको लग रहा है आप लॉस्ट हो चुके हो इस टाइम पीरियड पर, किसी भी तरीके के एक्शन नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो इन सारी की सारी चीज़ों के लिए आपको बार बार जो डिवाइन है, मदर अर्थ जो है, वो आपको यही गाइड कर रहे हैं, जो यूनिवर्स हैं आपको यही गाइड कर रहे हैं कि यू हैव टू डिस्कवर ऑल द थिंग्स, आपको अपने ही अंदर उन सारी की सारी चीज़ों को, उस वैलिडेशन को अपने ही अंदर ढूंढना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने ही ड्रीम्स के लिए किसी दूसरे पर्सन का वैलिडेशन मांग रहे हो, तो आप अपने ड्रीम्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपने ड्रीम्स को अपने लिए इतना वर्थ नहीं समझते, वैल्यूबल नहीं समझते कि आपको अपने ही ड्रीम्स के ऊपर बिलीव ना हो। तो प्लीज़ अपने ड्रीम्स के ऊपर बिलीव रखिए। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी अथॉरिटी के अंदर अभी जॉब कर रहे हो, तो इस टाइम पीरियड पर आपको किसी इम्पार्शियलिटी से होकर गुजरना पड़ रहा है ना, लेकिन आपसे कहा जाता है कि ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ में ज़्यादा टाइम तक नहीं है, बिकॉज बहुत जल्दी आपकी चीज़ों में चेंज आएगा, बहुत ही तेज़ी से आपकी सिचुएशंस चेंज होंगी। इस टाइम पीरियड पर आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि आपके साथ इम्पार्शियलिटी हो रही है, आपके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव हो रहा है, या वर्क प्लेस पे आपको ज़्यादा काम दे दिया जा रहा है, या आप ही पर सारा का सारा लोड दे दिया जा रहा है वर्क का। ठीक है, या फैमिली में आपको लग रहा है कि कई बार ऐसा हमें फील होता है कि मेरी तरफ ज़्यादा अटेंशन लोगों की नहीं है, मे बी इन रिलेशनशिप, और मे बी पेरेंट्स का ज़्यादा मेरे ऊपर ध्यान नहीं है। इस तरीके के थॉट्स अगर आपके हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ये सारी की सारी चीज़ें ठीक होंगी, बिकॉज यू हैव कप ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस डेफिनेटली है, और बहुत जल्दी जब आप अपने आप को डिस्कवर करने लगोगे, लोगों के वैलिडेशन की परवाह किए बिना अपनी चीज़ों पर ट्रस्ट करने लगोगे, अपने सेल्फ बिलीव, आप लोग सेल्फ बिलीव खोते जा रहे हो, अपना सेल्फ बिलीव मत खो, तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में खुद की खुशी देखने को आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसके अलावा जो आपके पास नेक्स्ट कार्ड आया है वो सेम है कि बहुत तेज़ी से जो अभी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं वो चेंज होंगी, और आपको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपना मिल्क एंड हनी रिसीव होगा, और बेहतर तरीके से, यानी कि अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी। अगर राइट नाउ यू आर फीलिंग सो लॉस्ट, ठीक है, सो डिप्रेस्ड, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ये सिचुएशन आपके लिए टेम्प्ररी है, ये टाइम पीरियड आपके लिए टेम्प्ररी है, और ये टाइम पीरियड आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान मे बी आपका जो भी नाम हो, साक्षी, शालिनी, सौरभ, अमित, ओके, मेरे दिमाग में रिसेंटली ये नाम आए तो मैंने आपसे कह दिए, मे बी आपका कोई और नाम भी हो, रिया, प्रीति, प्रांशी, प्रियंका, ईशा, समीक्षा, जो भी आपका नाम है, ऋतु, ओके, मनजीत, मनप्रीत, मिताली, जो भी आपके नाम हैं,
मैंने कुछ सर्टेन नाम लिए जो मुझे लगे इस टाइम पीरियड पर। अगर आप इस टाइम पीरियड पर इन सारी की सारी सिचुएशन से गुजर रहे हो तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एक डिस्कवरी के टाइम पीरियड से गुजर रहे हो। अभी आपको क्या करना है, अपने आप को डिस्कवर करना है, अपने न्यू सेल्फ को बाहर लाना है, बिकॉज आपको किसी के वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पाइल नंबर 2, सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके अंदर ही हैं, आपको सिर्फ उन पर बिलीव करना है। इसके अलावा आपके एंजल्स के मैसेजेस देखते हैं, आपके लिए कौन से एंजलिक मैसेज हैं। ओके, आपके लिए पहला आया है ओपन कम्युनिकेशन। ओके, गेट अवे ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। मे बी आपके साथ जो इम्पार्शियलिटी अभी हो रही है ना, उसको लेकर आप किसी भी तरीके के किसी के आगे कुछ कह नहीं रहे हो। आप चुपचाप, या जो भी चीज़ें आपके साथ अभी हो रही हैं, आप सिर्फ उन्हें बहुत अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बट ओपन कम्युनिकेशन किसी के साथ नहीं कर रहे हो। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ ओपन कम्युनिकेट कीजिए, शो कीजिए इस वर्ल्ड को कि आपका कोई सेल्फ वर्थ है, कोई सेल्फ इस्टीम है, राइट। अपने सेल्फ इस्टीम को और सेल्फ वर्थ को हर्ट मत होने दो। नेक्स्ट आपके लिए आया है आपका अर्थ कनेक्शन। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ एंड स्टे ग्राउंडेड। सो अगेन आपसे ये कहा जाता है कि प्लीज़ ग्राउंडेड रहिए, बहुत ज़्यादा ईगो में भी मत रहिए, ठीक है, और दूसरों से वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट भी मत समझिए। आपके लिए एक सेल्फ केयर कार्ड आया है, मेक अ विजन बोर्ड। तो आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए एक यूनिवर्स का बहुत ही कमाल का आपके लिए कार्ड आया है। आप विजन बोर्ड बनाइए। टाइम पीरियड पर आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपनी केयर कीजिए, किसी की वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। पाइल नंबर 2। सो दिस इज़ योर रीडिंग, पाइल नंबर 2। हे ग्रुप 3, जिन्होंने इस कम्युनिटी के कार्ड को चूज़ किया है या इस नंबर 8 को चूज़ किया है, देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और भगवान या यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, मदर अर्थ आपको क्या गाइड कर रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विद दिस 8 नंबर एंड कम्युनिटी, आप ऐसे पर्सन हो जिसको एक कम्युनिटी में रहना बहुत पसंद है, आपको एप्रिसिएशन बहुत पसंद है, ठीक है। फाइल नंबर 3, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन आपको पसंद है। इसके अलावा आप हमेशा, आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, आप हमेशा एक लाइमलाइट में रहना चाहते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको लाइमलाइट में, या जो 10 लोगों के बीच भी अलग से पहचान अपनी बना लेते हैं, आप एक ऐसे पर्सन हो। लोग ऐसे हैं जो किसी बहुत बड़े बड़े प्रोफेशंस में हो सकते हैं, पब्लिक डीलिंग के वर्क में हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हो, ठीक है, आप टीचर हो सकते हो, आप लेक्चरर हो सकते हो, आप किसी भी एक ऐसे बड़े प्रोफेशन में हो जहाँ पर पब्लिक डीलिंग का काम है। और कुछ लोग इस टाइम पीरियड पर ऐसे हैं जो अपनी इस कम्युनिटी में, ठीक है, अपनी इस कम्युनिटी के अंदर अपनी पहचान के लिए जो है आपका स्ट्रगल कर रहे हैं। मे बी आप लोग कहीं और शिफ्ट हो, किसी दूसरी जगह, किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो, तो आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। मुझे इस कार्ड को पकड़ते ही ना आपकी एनर्जी बहुत वैसी फील हुई कि यू पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी राइट नाउ, आप लोग बहुत खुश नहीं हो। इसके अलावा देखते हैं आपके कौन से कार्ड्स हैं। ये आपका सेल्फ केयर का कार्ड है, और ख़ास बात यह है कि सबके लिए, पहली जो पाइल नंबर 1 और 2 थी, उनके लिए एक एक सेल्फ केयर का कार्ड आया था, और डिवाइन आपको 2 सेल्फ केयर के कार्ड दे रही हैं, ठीक है। तो मे भी कुछ एक्स्ट्रा आपको बताने वाली हैं। चलिए, ओके, ये आपके मैसेजेस हैं एंजल्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट है आपका 3 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स। 333 ज़रा गूगल करके पढ़िएगा, मे बी आपको 333 बहुत दिख रहा हो आजकल, ठीक है। 333 को ज़रा गूगल करके पढ़िएगा, एंजेलिक नंबर है, देखिएगा क्या आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास आया है गिल्ट, डिस्पोंडेंस, रिजेक्शन, कंप्लिएंसी। ओके, सो इन कार्ड्स के साथ मैं आपको बता दूं, देखो इस टाइम पीरियड पर ना आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, बिल्कुल भी खुश नहीं हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हो। क्यों हर्ट हो? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने अगर कहीं पर भी कुछ इन्वेस्ट किया था। नाउ व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का मतलब मेरा ये है कि आप किसी को सोच रहे थे, ये रिलेशनशिप के तौर पर भी हो सकता है, और ये आपके करियर रिलेटेड भी हो सकता है
कि आपको जिस जगह से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी मे बी आप वहाँ पे रिजेक्ट हो गए हो, या अगर किसी जगह आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया था तो मे बी आपके आइडियाज़ को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया, और आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा सबकी आंखों के तारे बनना चाहते हो, ठीक है, सबकी आंखों में रहना चाहते हो, तो आपको उस चीज़ का एक तो बहुत बुरा लगा। दूसरी चीज़, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं लेकिन आप बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, बहुत कुछ नया सोचना चाह रहे हो। इसके अलावा अभी आपका रिसेंटली बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप हुआ है, या तो आपका दिल टूटा है, किसी भी रीज़न से हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, या फिर जिस जगह से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी किसी वर्क को लेकर, किसी नौकरी को लेकर या किसी करियर को लेकर, वहाँ आपको कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है, बल्कि आपका सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया है वहाँ से, ठीक है। आप सेल्फ आइडेंटिटी कर रहे हो अपने आप को, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी ढूंढ रहे हो कि मैं कहाँ हूँ, व्हाट इज़ माय सेल्फ वर्थ, मेरा अपना स्वाभिमान, मेरा अपना मैं कहाँ पर हूँ अभी, ठीक है। आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे हो अभी अपने आप में। इसके अलावा आपको ये कहा जाता है कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन पता है आपको क्या है, आपको जज होने का बहुत ज़्यादा डर है। आप इस टाइम पीरियड पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका एक तो रूटीन बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हो इस टाइम पीरियड पर, किसी भी तरीके के टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप उसी ऑरा से बाहर नहीं आ पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने ड्रीम्स को लेकर अपने पेंटिकल्स पर वर्क कर रहे हो, अपने लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, उन लोगों को भी क्या है, उन लोगों को भी एक चीज़ का डर है कि उनके एक तो ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, और आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं गाइस, तो आपको हमेशा से ये है कि क्या ये ड्रीम्स, कभी कभी आपको ये सेल्फ डाउट आता है खुद को लेकर कि यार मेरे इतने बड़े ड्रीम्स हैं, शायद जो मेरे हैसियत से बाहर है। आप खुद से कई बार ये पूछते हो तो क्या मेरे ड्रीम्स फुलफिल हो पाएंगे, आप इस तरीके के क्वेश्चंस करते हो, पर यू कीप ऑन वर्किंग, ठीक है, आप लगातार वर्क कर रहे हो। तो प्लीज़, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उनका रूटीन बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत ख़राब रूटीन हो गया है, तो एक तो प्लीज़ अपने रूटीन को करेक्ट कीजिए। दूसरा आया है यहाँ पर कि आपको अपने ड्रीम्स को लेकर कई बार डाउट भी रहता है कि इतने बड़े बड़े आपके ड्रीम्स हैं, क्या वो ड्रीम्स फुलफिल हो पाएंगे। शायद आप किसी छोटे मेरे अकॉर्डिंग आपको ऐसा लगता है कि आप सेल्फ डाउट में बहुत ज़्यादा, सेल्फ पिटी में बहुत ज़्यादा जी रहे हो आप इस टाइम पीरियड पर, कि शायद मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, या मेरे पेरेंट्स इस बैकग्राउंड के हैं, या मैं इस बैकग्राउंड का हूँ, मैं इस छोटे से शहर में अपनी पहचान बनाने आया हूँ या आई हूँ, ठीक है। इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक, यू कैन रिलेट विद योर सिचुएशन, ठीक है। तो इस तरीके का आपको चीज़ें बहुत सारी हैं। एंजल्स आपको समय समय पर गाइड कर रहे हैं, सी, बट दिस पर्सन इज़ नॉट लुकिंग एट देम, ठीक है। तो एंजल्स आपको लगातार गाइड कर रहे हैं आपकी चीज़ों की तरफ, बट आप ध्यान नहीं दे रहे हो क्योंकि आप अभी अपने ही ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहे हो। कुछ लोगों को डिप्रेशन है इस टाइम पीरियड पर, आप डिप्रेशन से भी बहुत ज़्यादा जूझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को आप फेस कर रहे हो, तो आपको डिवाइन यही गाइड कर रही है कि कोई बात नहीं, जो भी सिचुएशन जिनकी वजह से भी आपका अभी हार्ट ब्रेक हुआ है, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखो, क्योंकि आप धीरे धीरे करके अपना सेल्फ वर्थ, अपना सेल्फ बिलीव अपने आप खोते चले जा रहे हो, क्योंकि आपको अपने ऊपर ही वर्थ नहीं है। एक कॉमन सी बात है, हम हमेशा कहते हैं कि जो पर्सन खुद से प्यार नहीं कर सकता वो सामने वाले को कैसे प्यार करेगा, राइट। तो अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं पहचान सकते, अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, तो आप कैसे ये एक्सेप्ट कर सकते हो कि सामने वाला पर्सन आपको रिस्पेक्ट देगा, जब आप ही अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। जिस तरीके से हम खुद को देखते हैं, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट उस तरीके से हमें देखता है। आपके पास बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट्स हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो, आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। अगर इस जगह वो रिजेक्ट हुए हैं तो किसी और जगह वो सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमेशा हर एक पर्सन की अपनी कुछ एनर्जीज होती हैं, और हम हर किसी की एनर्जी से, या हर कोई हमारी एनर्जी से मैच नहीं करता है, ओके। तो इसलिए आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़, जो भी आपको गाइडेंस दी जा रही है डिवाइन के थ्रू, आप उस गाइडेंस को समझिए, उसको सुनिए, और उसको सुनने के लिए आप प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, या जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए। इस टाइम पीरियड पर आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको सेल्फ डाउट, सेल्फ डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सेल्फ डाउट है, डिप्रेशन है, तो उन सारी की सारी चीज़ों से बाहर आओ, विदाउट कुछ सोचे हुए अपने पेंटिकल्स पे वर्क कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, बिकॉज आप एक टैलेंटेड पर्सन हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। और अगर एक दो लोग किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, हमने जो चीज़ की, अगर एक दो लोग पसंद नहीं करते, तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग नहीं करेंगे। इतनी बड़ी दुनिया है ना, कुछ अगर नहीं हमारे आइडियाज़ को आज अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो कुछ लोग हमें ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो हमारे आइडियाज़ को वैल्यू देंगे। तो अपने आप को वैल्यू देना मत बंद करो, ओके। जो अभी आपको गाइडेंस यूनिवर्स दे रहा है, प्लीज़ उस गाइडेंस को फॉलो करो। आपके लिए देखो 2 कार्ड आए हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए देखो क्या आया है,
आपको कहा जा रहा है मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर बिकॉज यू हैव बिग ड्रीम्स. ओके, यू हैव बिग ड्रीम्स इन योर लाइफ. यू वांट टू प्राउड, आप उस पूरी की पूरी कम्युनिटी को प्राउड कराना चाहते हो जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो. मेरे को ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना. कुछ बहुत बड़े एग्ज़ाम, किसी बहुत बड़े गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, अगर MBA करना चाह रहे हो तो उसमें आपको चाहिए कि मुझे हाईली भाई बहुत ऊंची जॉब मिले ताकि मैं इस कम्युनिटी में जाकर अपनी कम्युनिटी, अपने गांव, अपने इन सबका नाम रोशन कर सकूं. सो यू हैव बिग ड्रीम्स इन योर लाइफ. और आपको डिवाइन यही कह रही है कि ठीक है भाई, कुछ लोगों ने नहीं आपके आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया, या अभी आप अगर फेलियर्स फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में तो कोई बात नहीं, बिकॉज आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है. मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर. जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं देख के आगे बढ़ो, और जो डिज़ायर कर रहे हो उस पर ध्यान दो. जो आपकी डिज़ायर है आप उसके लिए वर्क करो. नेक्स्ट आपका मैसेज क्या है? नेक्स्ट आपका मैसेज है क्लॉक ऑफ विजडम. यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो. सी, अगर आप किसी जगह रिजेक्ट हुए हो, ये कहीं पर आपको पता है कि मेरे अंदर ये खामियां हैं, तो उन पे वर्क करो, ठीक है. अपना सेल्फ वर्क करना स्टार्ट करो, क्योंकि आपको भी पता है आपको कहाँ पर वर्क करना है. यू ऑलरेडी नो द आंसर एंड योर एंजल्स आर गाइडिंग यू. आपके एंजल्स उसी जगह पे आपको गाइड कर रहे हैं. आपके आगे कार्ड्स देख लेते हैं. ओके, पहला आया है कनेक्ट विद द अर्थ. तो आप पार्क जाइए प्लीज़, आराम से बैठ के नेचर को ऑब्जर्व कीजिए. जितना हो सके नेचुरल रहने की कोशिश कीजिए, आर्टिफिशियल चीज़ों के पास उतना मत जाइए. आपको कहा जा रहा है कनेक्ट विद द अर्थ. एंड व्हाट इज़ द सेकंड मैसेज फॉर यू? लेट्स सी. द अदर मैसेज इज़ म्यूज़िक. तो मे बी यू आर अ म्यूज़िक लवर, और मे बी आपकी बहुत ही बहुत प्यारी सी आवाज़ हो को गाना गाना बहुत पसंद हो. तो आपसे कहा जा रहा है इन चीज़ों के टच में रहिए, और जो भी आपकी सिचुएशन है वो ठीक होंगी. नाउ दिस इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग पाइल नंबर 3, एंड दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू. इफ़ यू लाइक माई रीडिंग देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.